महाकुंभ का मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, जहां लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने आते हैं। पर इस पावन अवसर के पीछे कई अनकही अनसुनी कहानियां भी दबी हुई हैं। कुछ ऐसी कहानियां जिनका जिक्र भी लोग करने से डरते हैं। अनिल एक प्रसिद्ध फोटोग्राफर था। उसे रहस्यमयी जगहों और डरावनी घटनाओं को कैमरे में कैद करने का जुनून था। जब उसने सुना कि हरिद्वार में महाकुंभ लगा है, तो वह बिना समय गंवाए वहां पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार वह किसी ऐसी चीज को अपने कैमरे में कैद करने वाला है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा मेला दिन भर की चहल पहल के बाद अब शांत था। गंगा किनारे हल्की ठंडी हवा बह रही थी। घाटों पर साधु संत अपनी साधना में लीन थे, लेकिन भीड़ कम हो चुकी थी। अनिल हमेशा कुछ अनोखी तस्वीरों की तलाश में रहता था, इसलिए उसने सोचा कि रात में घाटों की तस्वीरें ली जाएं। वह अकेले ही अपने कैमरे के साथ घाटों की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह नरेंद्र घाट पहुंचा, उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा अचानक भारी हो गई थी। चारों ओर एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। तभी उसने घाट की आखिरी सीढ़ी पर एक नागा साधु को बैठे देखा। साधु के शरीर पर राख पुती थी, उसके बाल जटाओं में लटके हुए थे और उसकी आंखें एकदम खोखली लग रही थीं, जैसे किसी गहरे अंधेरे में समा गई हों। अनिल को यह दृश्य अजीब लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने धीरे से कैमरा उठाया और साधु की तस्वीर लेने के लिए लेंस को फोकस करने लगा। जैसे ही उसने शटर दबाया, तूने बहुत बड़ी भूल कर दी, ये शब्द गूंजे, लेकिन आवाज साधु की नहीं थी। यह आवाज कहीं और से आ रही थी, जैसे गंगा के पानी से या हवा में तैरती हुई। अचानक साधु ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और अनिल को घूरने लगा। उसकी आंखें अब एकदम काली हो चुकी थीं, उनमें कोई सफेदी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा। फिर अगले ही पल साधु ने अपनी भुजाएं फैला दी और जोर से चिल्लाया। उसकी चीख ऐसी थी जैसे कई आत्माएं एक साथ कराह रही हों। अनिल का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वह घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। उसने किसी तरह अपना कैमरा उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन जब उसने गंगा की ओर देखा तो वहां का पानी लाल हो चुका था, जैसे किसी ने उसमें खून मिला दिया हो। किसी तरह हिम्मत जुटाकर अनिल अपने होटल पहुंचा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और तुरंत अपने कैमरे की तस्वीरें देखने लगा। लेकिन जब उसने साधु की तस्वीर देखी तो उसकी सांसें थम गईं। तस्वीर में वही नागा साधु था, लेकिन अब उसका चेहरा और भी विकृत हो चुका था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी मुस्कान एकदम चौड़ी हो चुकी थी, गैर मानवीय, डरावनी और दहशत से भरी। तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी। एक अजीब सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजने लगी। अब तू मेरा शिकार बन चुका है। अनिल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी महसूस हुई। कोई वहां था। तभी उसके कानों में गर्म सांसों की सरसराहट हुई। अब तू भी जल समाधि लेगा। अनिल चीख पड़ा। अगले दिन जब होटल के स्टाफ ने उसका दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा अंदर से बंद था। जब स्टाफ ने दरवाजा तोड़ा तो जो उन्होंने देखा उसने सबकी रूह कंपा दी। कमरे में कोई नहीं था, बस फर्श पर राख और गंगा की भीगी मिट्टी फैली हुई थी। अनिल का कैमरा मेज पर रखा था, लेकिन उसकी सारी तस्वीरें गायब थीं, सिर्फ एक छोड़कर। वह तस्वीर वही नागा साधु की थी। लेकिन अब साधु अकेला नहीं था। उसके बगल में अनिल भी खड़ा था, भस्म लगा हुआ, काली आंखों और वही भयानक मुस्कान के साथ। कहते हैं अनिल की आत्मा अब भी महाकुंभ में भटकती है, और जो भी रात में उस घाट पर जाता है उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती है, अब तू मेरा शिकार बन चुका है।